दर्शन करके घर लौट आया। ऐसे व्यक्ति को कितनी चिंता होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। घर आया, दूसरे दिन सुबह में सामायिक करके बैठा। अब ये तो होता ही है, आप भी हैं और भी हैं भाई, सामायिक थोड़ा सा यहाँ अगर घर के काम हो रहे हैं तो इस वाले कमरे में कर लो, इधर अगर बच्चों के खटपट है तो भाई उधर कर लें, जैसी जिसकी स्थिति और मौका होता है। कोशिश सारे यही करते हैं कि भाई एक तरफ थोड़ा सा बैठ के समय करें। वो एक तरफ से बैठकर दीवार की ओर मुंह करके सामायिक में बैठ गया, माला जाप कर रहा था माला जाप, पर मन तो अशांत था, भटक भी रहा था, माला जाप कर रहा था। उसकी दृष्टि सामने दीवार पर गई। पुराना मकान था, छोटी ईंटों का मकान था। दीवार पर गई तो उसकी निगाह कुछ पड़ी और एकदम से चौंका, बोलो ये और काम खराब हो गया। दीवार में कहीं पानी मर गया और दीवार फूल गई, अब ये भी गिरेगी। एक ठिकाना था रहने का, ये और मुसीबत आ गई। सामायिक पूरी हुई और पूरी होते ही उसने दीवार को बजा के देखा, कुछ और तरह का लगा। वह कोई औजार लाया, उसने कहा देखो दो एक ईंट निकाल करके, छोटी ईंटें थे कि दीवार फूल गई, क्या हुआ क्या घटा। उसने दो एक ईंटें निकाले, एक दो और निकल गई। अंदर देखा एक पीतल की टोकनी थी। उनको ये वाली बात बताओ और ये वाली सामायिक बताओ, जिसमें कोई ऐसी चीज देखने को मिले तब बात बने कुछ। उसने और दो एक ईंट उठाई, अंदर पीतल की टोकनी थी। उसने जो निकाल ली, निकाल कर देखी, पुराने जमाने की चांदी के रुपयों से लबरेज भरी हुई, ऊपर ढकना लगा हुआ और पूरी भरी हुई। उसने तो वहीं से गुरु महाराज को वंदना की। गुरु महाराज ने कहा था भाई हमने तो ये सुना है और यही हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो आदमी एक सामायिक रोज करता हो उसकी इज्जत कहीं नहीं जाती, उसकी इज्जत खराब नहीं हुआ करती। सारे काम हो गए, इतना धन था वह, लड़के की शादी भी बहुत अच्छे से हो गई उसकी, और बंधुओं बेटे का इलाज भी सब तरह से ठीक हो गया, वो भी और भी जो बातें थी सब ठीक हो गई। कहने का जो भाव मैं आपको बता रहा था, दैन्यम कल्प तरुर हरे, कि कल्प वृक्ष दीनता को दूर कर देता है, गरीबी को अभावों को दूर कर देगा। ऐसे ही संतों का सत्संग, उनका दर्शन, उनके पास में जाना, इन तीनों बातों को, पाप को भी, ताप दुख को भी और दरिद्रता को भी, इन सब को दूर करता है, इस सब का हरण करता है। इसलिए जब भी कभी प्रसंग हो, क्षेत्र में संत हो, अवश्य दर्शनों का लाभ लो। आप कहीं जा रहे हैं, वहां संत हैं, दर्शनों का लाभ लो। इससे ही जीवन के अंदर उत्थान, क्रांति, विकास सब कुछ आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। भाइयों, बात आगे करनी है, चर्चा आगे बढ़ानी है, पर मैं थोड़ी सी बात कुछ और भी बताना चाहता हूं। तुलसीदास ने कहा पुण्य पुण्य बिन मिले नहीं संता। पुण्य, पुण्य माने समूह, जब तक पुण्य पर्याप्त न हो, पुण्य उनका ढेर न हो, मिले नहीं संता, तब तक
संत दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। तुलसीदास का ये कहना है। और क्या कहते हैं, सत्संगति संस्कृति कर अंता, और संत की संगति से ही संस्कृति अंता, संस्कृति संसार को कहते हैं। और संसार से यह तात्पर्य है जन्म और मरण ये तभी मिटते हैं कि जब संतों की संगति करें, संतों के पास में जाए। वो लोग पुण्यवान थे, वो लोग भाग्यवान थे जिनके ऐसे विचार आए, विचार बने, और वे तुंगिका नगरी के सारे श्रावक मिल करके और फिर गुरु दर्शनों के लिए चले गए। बातें तो बहुत सारा जाती हैं दिमाग में, पर सारे कहने की भी नहीं होती। गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना मन पवित्र और निर्मल होना चाहिए, कितनी भावना होनी चाहिए। एक जगह एक बस दर्शन करने के लिए गई और रात को उन्होंने चौकीदार से कहा, भाई दरवाजे का ताला न लगा, खुला रखिए। बोले क्यों जी बाबूजी, दरवाजा रात का बंद करना पड़ा। ना ना, हम सिनेमा जा रहे हैं। तब सिनेमा की बात थी, टीवी आया नहीं था, जबकि मैं बात बता रहा हूँ। बताओ ऐसे दर्शन कितना और क्या लाभ देंगे, जहाँ संसार भ्रमण और संसार दिमाग में समाया हुआ है। क्या लाभ हो पाएगा, क्या लाभ ले पाएंगे। संत के दर्शन करने जा रहे हो, विमल मन से श्रद्धा में भर करके और दर्शन करने के लिए जाओ। चलो आगे। वे लोग दर्शन करने गए, जाकर दर्शन किए। वे लोग बैठ गए संतों के सन्निधि में, उनके पास में बैठ। उन संतों ने आए हुए उन श्रावकों के लिए धर्म कथा कही। ये तो सहज ही है, आप आए हैं, आप भी धर्म कथा सुन रही हैं। अन्यत्र भी जहाँ भी कहीं संत हैं, साध्वियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएं जाते हैं उनके पास में, तो संत धर्म कथा कहते ही हैं, धर्मोपदेश देते ही हैं। उनको धर्मोपदेश दिया, सुनकर वे कृतार्थ हुए। मन को बहुत अच्छा लगा, धर्मोपदेश सुन करके मन आनंदित हुआ। धर्म कथा पूर्ण हो गई। जब धर्म कथा पूर्ण हो गई, तब उसके बाद उन श्रावकों ने एक निवेदन किया। निवेदन किया, गुरुदेव हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, हम आपकी आज्ञा और अनुमति हो, क्या हम पूछ सकते हैं? भाइयों, थोड़ी सहज सी बात लग रही होंगी, ये सारे विधि और विधान हैं। ये जो एक एक बात, एक एक कदम मैं आपको साथ लेकर चल रहा हूं, ये विधान है, ये विधि है। कोई बात अगर मन में जिज्ञासा है, पूछने का मन है, उसका यही तरीका है। मैं फेण बंदा में बोल गई, मन में कुछ जिज्ञासा, पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है और पूछना चाहते हैं, संत अनुमति दें। संतों क्या काम है? नहीं, काम होते हैं। अगर संत अपनी व्यस्तता में हैं तो आपको कहेंगे भाई अभी मौका नहीं है, अभी कुछ और हमारा काम है। अगर उनके पास समय है तो वो कहेंगे हाँ भाई बोलो, क्या तुम्हारे मन की जिज्ञासा का हो। एक पूछना जिज्ञासा के वश होता है, और एक पूछना, देखें कुछ आवक भी है ना, महाराज ने कुछ नहीं आता, क्या मामला है, देखें जरा। ये जो परीक्षा का भाव है, ये अहंकार का भाव है। ये देखना कुछ आता या नहीं आता है, मन में इस बात का आना ये उपयुक्त नहीं है। पूछना है तो विनय के साथ, भक्ति के साथ पूछो, और पूछना चाहिए अहंकार से
और ये देखने के लिए साधु को कुछ आया या नहीं आया, कुछ जानते या नहीं जानते हैं, ऐसा भाव लेकर के पूछना अहंकार की वृद्धि करना है। और एक बात और बता दूं आपको बंधुओं, पूर्व शब्द तो सुना है आपने, पूर्वों का ज्ञान होता है और 14 पूर्व होते हैं। कितने? 14 पूर्व। आज तो मौका नहीं जब पूर्वों की चर्चा करूं, कभी मौका होगा तो चर्चा करूंगा। आज तो मैं इतना ही बताने लग रहा हूं, उन 14 पूर्वों में से 10 पूर्व जिसने पढ़े हैं, कितने? उस 10 में से उनमें ने एक कम। उन माने जैसे आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना 19 पता कैसे क्या होता है? ये शब्द है 19। जो 19 हम बोलते हैं ये शब्द है 19। 20 में से एक कम। ये बोलने में 19 हो गया, लेकिन शब्द है ये 19। 29 एक कम 30, 39 एक कम 40, उन मैंने एक कम। 10 पूर्वों में से कितना बड़ा ज्ञान है पूर्वों का, आप और मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्ञान होता है। उनमें से एक कम, इतना बड़ा कोई ज्ञानी हो नो नहीं, वो 20 के पूरा होने में एक कोई अध्याय, कोई एक चीज एक कम, इतना बड़ा जो ज्ञानी है उसके लिए भी कहा वो भी छद्मस्त है। कहीं कभी उससे भी त्रुटि हो सकती है, इसलिए कभी हास्य मत करो। इतने बड़े ज्ञानी से उससे भी त्रुटि हो जाए, हम क्या शब्द कहें? किस बाड़ी के बथवी हम कौन से हैं, उसके सामने हम क्या चीज हैं? इतने बड़े ज्ञानी के सामने बंधुओं ये भी हो सकता है किसी श्रावक का ज्ञान ज्यादा हो, स्वाध्याय ज्यादा हो, साधु जी की कम हो स्वाध्याय, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी हास्य मत करो, अवहेलना मत करो, उपेक्षा मत करो, अहंकारी मत बनो, ये कुछ भी नहीं जानते, ऐसा कभी भाव मत लाओ। और परीक्षा मत लो, लेना हो तो बंधुओं ज्ञान लेने की बात सोचो, परीक्षा की बात मत सोचो। उन श्रावकों ने वंदन करके विनय के साथ में कहा, गुरुदेव मन में एक जिज्ञासा है, हम वह जिज्ञासा पूछना चाहते हैं। संतों ने कहा, हाँ बोलो, कहो क्या जिज्ञासा है? श्रावकों ने कहा, संयमेण भन्ते क्यों फले, तवेण भन्ते जीवे किम फले। भगवान हम ये जानना चाहते हैं संयम का क्या फल है। हुई बात गहराई की। क्या पूछा? संयम का क्या फल है, और पूछा तवेण मनते क्यों फले, और तप का क्या फल है। बात तो बड़ी जानने की है भाई, संयम का क्या फल होता है। अनेक व्यक्ति संयम लेते हैं, संयम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। अनेक व्यक्ति श्रावक श्राविका भी, साधु साधियाँ भी तप करते हैं। तप का क्या फल है, ये क्यों किया जाता है? संयम किस लिए धारण करते हैं और तप की आराधना किस लिए करते हैं, इनका क्या फल है? संतों ने इसका उत्तर दिया, संयमेण अज्जो अनन्न फले तवेण बोधान फले। संयम से जीवन में पापों का आगमन नहीं होता।
अनाश्रव हो जाता है। सारे दरवाजे किसके? पाप के बंद हो जाते हैं, अर्थात पाप का प्रवेश जीवन में नहीं होता। तभी इणंग बोधान फले, और तप की आराधना करने से जितने पाप कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। बोधान पुराने बोधे जर्जर होकर वो झड़ जाते हैं। ये तपस्या का फल है। संयम का फल हुआ अनाश्रव, पापों का जीवन में, नए कर्मों का जीवन में प्रवेश न हो, और तप का फल हुआ आए हुए कर्मों के निर्जरा। समझे भाइयों? श्राव को कुछ चर्चाएं कठिन सी तो नहीं लग रही है आपको कि बहुत मुश्किल से बात बता रहे हैं? आनंद की बात, अगर थोड़ा ज्ञान समझना है तो चर्चाएं अद्भुत हैं, अगर हमने समझनी है तो। बंधुओं, मुनियों ने ये फल बताया कि ये संयम का फल है और ये तप का फल है। श्रावक गंभीर हुए संयम का फल सुनकर, तपस्या का फल सुनकर। फिर श्रावकों ने एक और निवेदन किया, प्रश्न किया। बोले, गुरुदेव, संयम से तो कर्मों का आना बंद हो गया। यही समझाया था ना भी आपको। और तपस्या से जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा हो गई। तो फिर साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? देवलोक में जाने के लिए तो पुण्य कर्म चाहिए। यहां तो कोई बात बताई नहीं इस बारे में, कुछ कहा नहीं कि भाई